आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक यूनिट में। सिर्फ आपको इतना कवर करना है, उसके अलावा फालतू चीज़ें नहीं करना। सिंपल सा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना। देखो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगर आप सारी चीज़ों में घूमते रहोगे ना तो इस चक्कर में ना आप रिवीजन कर पाओगे, ना ढंग से पढ़ पाओगे, ना बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे। इसलिए पढ़ना वो है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें गाइड करूंगा। राइट, सो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, वरना बाद में आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। यूनिट नंबर 1 जो आपकी है, ये है वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो अब इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह बेसिक चीज़ें, इसकी जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको देखना है। उसके बाद न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, है ना, ईडीटीए मेथड से यहाँ से क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसको आपको नहीं मिस करना है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे ये और देख लेना है एल्केलिनिटी। राइट, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से कवर करना है, सिर्फ 3 चीज़ें। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। इवन शॉर्ट नोट्स में भी आता है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर ट्रबल्स, तो इसके अंदर ये जो है ना, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वहाँ पे आ जाएंगे ये एक दो, है ना, इस तरीके से। तो आपको इनको याद करना अच्छे से, इनके फॉर्मूलेज वगैरह सारी चीज़ें कर लेना। उसके बाद एक यहाँ से मेथड जरूर आएगी, या तो यहाँ पे लाइम सोडा आएगी, जियोलाइट आएगी, या फिर एक्सचेंज मेथड। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड आएगी। इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह और यहाँ पे ये 3 मेथड, इतनी चीज़ें इस यूनिट में कवर करना है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट नंबर जो आपकी 3rd है। अब ये जो यूनिट है ना, इसमें आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले जो इसका नाम लिखा है, जैसे लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, तो भाई लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें कर लेना। इसके एप्लीकेशंस जो जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, सब कुछ कर लेना आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लेना उसका, है ना, सिग्निफिकेंस वगैरह कर लेना। राइट, उसके बाद विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला वगैरह है, तो वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स, और यहाँ पे क्लाउड और पोर पॉइंट्स। राइट, तो ये दो चीज़ें भी आपको करना है। ठीक है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट्स में भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है इमल्सिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यूनिट नंबर 3 में करना है। क्लियर है ना? आप लोग देखते जाना अच्छे से। राइट, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। अब उसके बाद देखो जो पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन यूनिट है, इसमें जितनी चीज़ें आपको ये दिख रही है नीचे, ये पॉलीमर्स। राइट, जैसे पीवीसी हो गया, यहाँ पे पीएमएमए हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसका पूरा एक वन शॉट में इसको कवर करा के रखा है। तो वो देख लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। छोटा सा वीडियो है, आपको सारी चीज़ें वहाँ से बन जाएंगी, सब कुछ लिखा है उसके अंदर, है ना। उसको मिस मत करना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ से मिल जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ इतना ही करो इस यूनिट में। और हाँ, एक चीज़ और कर लेना इसमें से, फ्री रेडिकल और यहाँ पे आयोनिक पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ और इसमें से कर लेना, बाकी कुछ मत करना। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट 5 क्या है, फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। राइट, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोरोजन क्या होता है ना, और क्रोजन के कितने तरीके से क्रोजन होता है, ये चीज आपको देखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम देखना है, और यहाँ पे डबल कंपोनेंट सिस्टम देखना है। ठीक है, तो दो चीज आपको यहाँ से कवर करना है। ये डबल कंपोनेंट मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रखा है, अब देख लेना अगर देखना है आपको, है ना। बस इसमें से 3 चीज आपको करना है। सबसे पहले क्रोजन क्या होता है, देन उसके बाद सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, है ना, और सेकंड कंपोनेंट सिस्टम, ये दो चीज आपको यहाँ से कवर करना है। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 पे। तो देखो यूनिट नंबर जो 6 है ना, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको ये चीजें कवर करना है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो चीजें आपको यहाँ से कवर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये और ये दो चीजें यहाँ से कवर करना है। अब आते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर अपनी लास्ट वाली, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इतना कुछ एडवांस नहीं है ना। इसका भी मैंने वन शॉट बना के रखा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो
यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सुन लो मेरी ध्यान से। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। अब देखो मैं फालतू चीज़ें नहीं बेचता, मतलब यहाँ पे कंप्लीट नोट्स का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके पास अगर नोट्स नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ वहाँ से पढ़ोगे, वीडियो से पढ़ोगे, है ना, और टाइम वैसे भी कम है, तो अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करो। मतलब अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें उस नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, प्लस इजी लैंग्वेज में है सारी चीज़ें, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, एग्जाम फोकस कंटेंट है उसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करो एंड आप उसको आराम से परचेस कर सकते हो, आराम से अपना टाइम बचाओ, है ना। उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बताया सब कुछ उसके अंदर है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसी को पढ़ के एग्जाम दिए एंड उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, टाइम बचाओ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ें मत करो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो, है ना। आप आराम से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेस कर सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज बाद में आप रिग्रेट करोगे। सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे परचेस करना, तो यहाँ पे ये वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपल सा आप यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालना है ना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। सो करना क्या है, सिंपल सा इस तरीके से ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, फिर यहाँ पे आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। सो यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने QR कोड जनरेट हो गया है। अब मैं इसको स्कैन करके पेमेंट करता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से मेरी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। अब देखो यहाँ पे आ गया कि परचेज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपके व्हाट्सएप में मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यहाँ पे परचेज कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने खुद ही खरीदा है, राइट। और यहाँ पे आपके जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा, है ना। सो होप आपने वीडियो देख लिया होगा एंड आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से नोट्स को परचेज करना है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे आप नोट्स परचेज करोगे, आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है ना उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको वही जीमेल डालना है जो आपने स्टार्टिंग में डाली थी, है ना। देन उसके बाद आप नोट एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक पेज पे पहुंचा देगा। वहां पे आपको वही जीमेल डालना है, उसके अंदर एक आपका OTP आएगा फॉर वेरिफिकेशन। तो आप वहां पे वेरीफाई कर लेना ताकि कोई और एक्सेस ना कर सके, है ना। तो उसको डाल के वहां पे वेरीफाई करना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है। अगेन बोल रहा हूँ, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन के लिए बहुत ही फास्ट है। यहाँ वहाँ मत भागो फालतू, है ना। एक जगह से नोट्स परचेज कर लो एंड आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बस मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे सिंपल सा अगर बैक लगती है तो 500 रुपये के सिर्फ यहाँ पे रिवील फॉर्म के लगते हैं। तो फालतू में ये सारी नौबत ना है, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, है ना, ताकि आपके काम आए। ओके।